नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और 2 और 1 की, है ना। तीनों की बात होने वाली है, कंप्लीट वीडियो है दोस्तों। इसमें 3 के बारे में भी जानकारी मिलेगी, 2 के बारे में भी और 1 के बारे में, है ना। जो कमेंट्स आए हैं दोस्तों उनके हम आंसर देंगे दोस्तों। इसमें कट ऑफ की भी बात होगी, है ना, और वैकेंसी की भी बात होगी, कितनी वैकेंसी आने वाली, कितना कट ऑफ रहता है, इन सभी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन कब होगा, कैसे होगा, चॉइस फिलिंग कब होगी वर्ग 3 की, कब काउंसलिंग हो सकती है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं, देखिए ये पहला कमेंट्स हमारे पास आया है ऋतिक दीक्षित का। ऋतिक दीक्षित क्या बोल रहे हैं देखते हैं हम। ऋतिक दीक्षित ने बोला है EWS मेल 1005 रैंक है सर, क्या चांस हैं। देखिए यदि आप वर्ग 3 की बात करोगे, है ना, तो EWS मतलब आपका 10% रिजर्वेशन है दोस्तों। 10% रिजर्वेशन के हिसाब से कितनी पोस्टें आ रही, आपकी आ रही 1000। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 10,000 पोस्टों की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 11,000 का स्टेटमेंट गवर्नमेंट भी दे रही है, सारे लोग दे रहे हैं कि 11,000 पे पोस्टें आ रही हैं, मतलब 11,000 पे भर्ती तो निश्चित है ना, इसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन बात हो रही है कि यदि 51 आ जाए तो बात फिर अलग हो जाएगी, है ना, फिर तो पूरे फिगर ही चेंज हो जाएंगे दोस्तों, है ना। यदि 10,000 की बात करूं तो 10,000 में से EWS में 10% रिजर्वेशन के हिसाब से कितनी पोस्टें आ रही हैं दोस्तों, पोस्टें आपके पास आ रही हैं 1000। 1000 में से 500 मेल को चली गई, 500 फीमेल, ये फीमेल है, इसमें कोई नहीं आ पाएगा, है ना। और ये मेल ओपन है, ये मेल कैसी है, ओपन है। अब ओपन है तो अब देखिए आपकी रैंक कितनी है, रैंक है आपकी 1005, लेकिन आपकी ये सिक्वेयर रैंक नहीं है, क्योंकि इसमें फीमेल भी तो है कुछ शामिल, है ना। यदि मान लो फीमेल यहाँ से 400 फीमेल हैं तो आपकी रैंक कितनी हो रही, 600। और 600 यदि रैंक और पोस्टें आपकी आ रही 1000, तो आपके चांस बिल्कुल सिलेक्शन के बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, कि कुछ 100-150 बंदे यहाँ से निकलकर अनरिजर्व में भी सिलेक्ट होंगे, तो इस तरीके से आपके चांस बन जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम अगली बात करेंगे सतीश जी की। सतीश जी ने हमें मैसेज किया है, सतीश हलकदार ने 105.56 OBC रैंक है 4252, कोई चांस है क्या, है ना। तो देखिए रैंक इनकी दी है, तो अब इस रैंक में देखिए ये रैंक आपकी सेपरेट है, मेल फीमेल दोनों है इसमें। यदि हम मेल फीमेल को हटा देंगे तो आपकी रैंक कम हो जाएगी। यदि मेल की बात करें तो लगभग 50% महिलाएं होंगी इसमें, 100% शामिल। यदि 50% महिलाएं यदि मैं हटा दे रहा हूँ, है ना, तो लगभग आपकी रैंक 2400-2500 के लगभग बन जाएगी। 50% नहीं हटा रहा हूँ, यदि मैं कुछ हटा दे रहा हूँ यहाँ से, है ना, 2200-2300 हटा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपकी 2500 रैंक हो जाएगी। देखिए दोस्तों आपकी सीट कितनी आनी है, 10,000 की बात करें तो 27% के हिसाब से 2700 पोस्टें आनी है, और 2700 पोस्ट में 1350 और 1350 में बढ़ जाएंगी। ये ओपन निल रहेंगी और ये फीमेल रहेंगी। अब बात है आपकी 2500 रैंक है, 1350 पोस्टें हैं, तो अभी असंभव दिख रहा है। लेकिन यदि यही पोस्टें, क्योंकि चुनावी दौर है, यदि 50,051 हो जाती हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। यदि 20,000 पोस्टें भी हो जाती हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ से भी निश्चित हो जाएगा। इसके बाद हम अगली बात करेंगे। अगला कमेंट्स है हमारे पास RS एग्ज़ाम चैलेंजर का। मेरे कमेंट्स को वीडियो में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद मैं भी देता हूं, है ना, कि आपने कमेंट्स किया। इसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास ज्ञान सिंह का। सर जनरल में 9300 रैंक है, यानी चांस 9300 रैंक है। चांस की हम बात करेंगे तो देखो जनरल के लिए सिर्फ सीटें बचती हैं 27%। 27% के हिसाब से बचेंगी आपको 2700 पोस्टें, दो भागों में बढ़ जाएंगी, 1350 और 1350। जब 1350 और 1350 की बात होगी तो आपकी रैंक यहाँ से कम भी होगी, क्योंकि इस रैंक में मेल और फीमेल, मेल फीमेल क्या, यदि जनरल रैंक है तो भाई साहब इसमें आपकी देखिए यहाँ पर मेल फीमेल SC ST OBC, है ना, अनरिजर्व EWS सारे लोग शामिल हैं, तो आपकी रैंक बहुत कम होने वाली है यहाँ से। तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं RS एग्ज़ाम चैलेंजर जी, सॉरी ज्ञान सिंह जी। इसके बाद हम अगले कमेंट्स की बात करेंगे। अगली कमेंट्स है हमारे पास रश्मि की है। तो रश्मि क्या बोल रही हैं, रश्मि ने बोला है, ये रश्मि की कमेंट है। रश्मि ने बोला है सर अगर इनका BEd होगा तो भी हो जाएगा। तो अब किसकी बात हो रही है वो बात अलग है। अगले कमेंट्स देखेंगे हम। अगला कमेंट्स हमारे पास है दिलीप यादव जी का। दिलीप यादव जी वर्ग 3 में
ओबीसी 1400 रैंक, डीएड कोई चांस, बिल्कुल वर्ग 3 की बात करूंगा, ओबीसी की बात करूंगा। देखिए दोस्तों बार बार बता रहा हूं कि 2700 पोस्टें आएंगी आपकी जब 10,000 पोस्ट आएंगी, और ये आनी ही है। 1350 मेल ओपन है ना, और 1350 फीमेल। अब आपकी रैंक कितनी है? 1400। 1400 आपकी सेपरेट रैंक नहीं है, इसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं। तो फीमेल यदि हटा दें तो आपकी रैंक कम हो जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन जाएंगे। दिलीप जी आप मिठाई बांट सकते हो। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स की। अगली कमेंट्स है हमारे पास राहुल भटनागर की। जनजाति विभाग में वर्ग 2 में मैथ्स की कितनी पोस्टें आने वाली हैं? देखिए ओवरऑल यदि बात करूं मैं जनजाति विभाग में, तो कम से कम 5000 प्लस पोस्टें अभी मैथ की खाली हैं जनजाति कार्य विभाग में। अब वो कितनी आने वाली हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, लगभग 1300 के लगभग पोस्टें आएंगी आपके मैथ की, है ना। 1300 पोस्ट के लगभग आएंगी, और पूरी जो खाली पड़ी हैं वो 5000 से ज़्यादा हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 1200-1300 पोस्टों के लगभग क्लियर है कि आएंगी आपकी, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगला कमेंट्स हम देखेंगे। अगला कमेंट्स हमारे पास है जय महाकाल जी का। काश आपकी बात सच हो जाए, ये ठीक है, ये कल की बात हो गई है ना, बिल्कुल सच होगी, है ना। यदि मेहनत की है तो उसका फल देर जरूर लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। इसके बाद हमारे पास है रीना अंसारी का। रीना अंसारी क्या बोल रही हैं? रीना अंसारी ने पूछ रही हैं कि सर वर्ग 2 में हमने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई थी, तो क्या हमें भी मौका मिलेगा, है ना, और अगर वही करवा सकेंगे, है ना, या फिर लिस्ट में जिनका नाम वही करवा सकेंगे? देखिए तो इनका आप मैं पूरा आंसर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर सब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए काउंसलिंग में भाग वो ही ले पाएंगे जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहेगी। देखिए मेरिट लिस्ट रहेगी, मेरिट लिस्ट आने वाली है आपकी 26 और 27 में। मेरिट लिस्ट में 2 भागों में बटेगी, एक प्रोविजनल सिलेक्टेड, एक प्रोविजनल वेटिंग। तो देखिए इन दोनों कैंडिडेट ही काउंसलिंग में भाग लेंगे, प्रोविजनल सिलेक्टेड भी लेंगे और प्रोविजनल वेटिंग वाले भी लेंगे। यही अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, है ना, और यही काउंसलिंग में बैठेंगे, यही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और यही डॉक्यूमेंट्सों का अपलोड कर पाएंगे। बाकी लोगों के लिए वो खुलेगा ही नहीं, पोर्टल ही नहीं खुलेगा दोस्तों, है ना। तो ये आपकी बात, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला कमेंट्स। अगला कमेंट्स है हमारे पास ध्रुव त्रिपाठी जी का। ध्रुव त्रिपाठी जी, सर मेरे वर्ग 3 में जनरल प्लस हैंडीकैप्ड 93 मार्क्स हैं, है ना, जनरल से हैं हैंडीकैप्ड से हैं। रैंक कितनी है इनकी? रैंक है 205 है। तो क्या 11,000 पोस्ट की बात करी होगी इनने, है ना। 11,000 पोस्ट पर मेरा चयन हो सकता है, तो बिल्कुल बात करेंगे हम 11,000 पर। देखिए यदि 11,000 पोस्टें आती हैं, देखिए यदि 11,000 पोस्टें आती हैं तो 6% रिजर्वेशन रहेगा आपका। कितना रहेगा दोस्तों? 6%। 6% जब निकालेंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 666 पोस्टें आएंगी दोस्तों आपकी, है ना। जब 666 पोस्टें आने वाली हैं तो 666 में से आपकी बात करें, देखिए 666 में से आपकी बात करें तो अनरिजर्व के लिए अलग रहता है। अनरिजर्व का कितना रहेगा? 27% रहेगा। यदि हम 27% इसका निकालेंगे, यदि हम 27% निकालते हैं तो 27% क्या हो जाएगा? देखो 27 पंजे होता है 135, 27 छिक्का होता है 162। 162 की रहेगी 2, वहाँ से लगेगी 16, 27 छिक्का 162, 162 और 172, 178, मतलब आपकी पोस्टें आने वाली हैं लगभग 172 के 172 नहीं सॉरी 178, 180 के लगभग आपकी पोस्टें आने वाली हैं दोस्तों। 180 के लगभग पॉइंट में आ रहा है, 178.2 आ रहा है। तो आप मान लो 178 पोस्टें आ रही हैं। आपकी रैंक कितनी है? 205 है, लेकिन इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। यदि हम फीमेल को हटा दें तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ध्रुव त्रिपाठी जी आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। अगली कमेंट्स है हमारे पास, अगली कमेंट्स हमारे पास आई है श्री राम प्रजापति की। श्री राम प्रजापति जी बोल रहे हैं कि सर वर्ग 2 में EWS जोड़ सकते हैं क्या? देखिए EWS जोड़ने की बात कहें
तो उस टाइम वह फॉर्म भर रहे थे, है ना, और उसके बाद में जब हमारा रिजल्ट आ गया था, उसके बाद में EWS के लिए एक ऑप्शन खुला था। यदि आपने उस टाइम यदि यस कर दिया होगा, है ना, इस टाइम यदि एस कर दिया होगा तो आप बिल्कुल EWS को जोड़ सकते हो। यदि उस टाइम आपने एस नहीं किया होगा तो आप नहीं जोड़ सकते। और बाकी अब देखिए, जनजाति विभाग ने ऐसा कुछ अभी निकाला नहीं था नियम, अभी 1-2 दिन में नियम और क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। बस पॉजिटिव बने रहें। इसके बाद अगली कमेंट्स हमारे पास भारती ठाकुर, मेरा मोबाइल नंबर किसी और नाम पर रजिस्टर हो गया है सर, अब क्या करें। देखिए, इनने सिम लिया होगा और सिम इनने बंद कर दिया होगा और वो मोबाइल किसी और पर चला गया होगा, है ना। तो इस कंडीशन में यदि आपने जीमेल आईडी डाली है उसमें तो दिक्कत नहीं होगी। और यदि मान लो जीमेल आईडी नहीं डाली तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा ऐसे कि आप उस नंबर पर बात करके देख लेना। जिस भी पर्सन के पास वो नंबर है उससे आप हम्बली रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको बिल्कुल OTP बता देगा। हमें सिर्फ एक बार OTP चाहिए, वहाँ से एक बार OTP तो जैसे ही आप OTP चाहिए, वो भी किस लिए, रजिस्ट्रेशन के समय। रजिस्ट्रेशन हो जाए आपकी, एक बार OTP आएगी, वो OTP डल जाए, आपका ID बन जाए और पासवर्ड बन जाए, ID पासवर्ड एक बार बन जाए, फिर आपको मोबाइल नंबर की समस्या खत्म हो जाएगी, है ना भारती ठाकुर जी। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये सर मेरा मोबाइल नंबर हो गया, प्लीज़ हेल्प मी सर। देखिए, बिल्कुल मदद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इतना वो नहीं है, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो बिल्कुल आपको OTP बता देंगे। आप पूरा रीज़न बता देना कि ये कंडीशन है, बिल्कुल आपकी मदद हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे अगला कमेंट्स हमारे पास आया है, ये कहाँ DA की बात कर रहे हैं कि 38% हुआ है। नहीं दोस्तों, 31% पहला था और 3% अब बढ़ा दिया, मतलब 34% हो गया। जो 38% की बात कर रहे हो वो केंद्र की बात हो रही है ना। केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनको 38% मिलेगा, बाकी जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके लिए 34% है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 34% है। उसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास अगला है राजू सिंह का। तो राजू सिंह ने कमेंट्स कर रहे हैं कि ये अलग बात हो रही है इनकी, पंकराज कुमार, है ना, पंकज कुमार SC गेस्ट से साइंस से वर्ग 2 में 97.28, क्या चांस मिलेगा। तो देखिए, यदि आप मेरिट में आ जाते हैं, है ना, मेरिट सूची जो जारी होने वाली यदि उसमें आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको चांस मिलेगा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे अगली कमेंट्स, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला कमेंट्स हमारे पास भारती ठाकुर फिर है इनका, सर ईमेल पर काउंसलिंग की OTP आएगी क्या, मेरा मोबाइल नंबर बंद हो गया। बिल्कुल ईमेल पे आ जाएगी, है ना, ईमेल पे भी आ जाएगी, है ना। यदि मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो ईमेल पे आ जाएगी। वैसे तो हो सकते हैं तो आप उससे बात कर लो अभी कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है ना, मैं काउंसलिंग में बैठूंगी, उस टाइम मुझे OTP की आवश्यकता पड़ेगी, मेरा नंबर आपके यहाँ चालू हो गया है, तो आप प्लीज़ मेरी मदद करें। तो बिल्कुल वो मदद करेगा सामने वाला। उसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास अगला है वर्षा माथुर का। देखिए, वर्षा माथुर जी बोल रही हैं कि सर मेरे वर्ग 3 में, है ना, वर्षा माथुर जी वर्ग 3 में 77.86 हैं, फीमेल हैंडीकैप्ड 86 रैंक है, मैं कितने चांस हैं। देखिए, फीमेल हैंडीकैप्ड हैं और आपकी रैंक आपने बता दी, लेकिन आपने रैंक ये नहीं बताई कि रैंक आपकी किस कैटेगरी में है, SC है, ST है, OBC है, जनरल है, अनरिजर्व। तो आप प्लीज़ अगली बार जो कमेंट्स करें तो उसमें आप अपनी कंप्लीट कैटेगरी बताएं कि किस कैटेगरी में है, तो उस हिसाब से आपका बिल्कुल हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम ये नहीं बता सकते कि आप किस कैटेगरी में हो, है ना, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे, है ना दोस्तों। उसके बाद अगला कमेंट्स है हमारे पास है दीपक शर्मा का। दीपक शर्मा बोल रहे हैं मेरे 106 नंबर हैं, फीमेल जनरल से हूँ, मेरा नाम आएगा क्या। देखिए, 106 नंबर हैं, है ना, और फीमेल जनरल से हैं, तो बिल्कुल आने के चांस बिल्कुल बनते हैं आपके। मैं कह रहा हूँ कि आपके 99% आपका नाम आना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स की।
अगली कमेंट्स हमारे पास आई है पूजा दुबे की, कोई बोल रहा था गुना, है ना, ये इनने अलग पूछा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर है अगला कमेंट्स हमारे पास है परमेश्वर धाकड़ का। परमेश्वर, डीएड को प्राथमिकता रहेगी या बीएड को? बिल्कुल अभी इस चीज़ पर कोई वो नहीं है कि डीएड को मिलेगी या प्राथमिकता, अभी तो दोनों का ही चल रहा है ना, दोनों का चल रहा है। यदि गवर्नमेंट, देखिए ये अभी क्लियर नहीं है कि प्राथमिकता किसको मिलेगी, है ना, दोनों का चल रहा है तो दोनों ही बराबर रहेंगे। हो सकता है अभी हमारा जो डीएड वालों ने केस लगाया था, वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा, है ना, उस हिसाब से ही भर्ती होगी। उसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास मध्य प्रदेश अगला कमेंट्स हमारे पास है JKD का, है ना, कब तक में स्टार्ट होगी वर्ग 3 की काउंसलिंग? देखिए वर्ग 3 की काउंसलिंग बात करूं तो ये दोस्तों सितंबर, है ना, सितंबर और अक्टूबर के बीच में 100% आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सितंबर और अक्टूबर के बीच में, है ना। फिर उसके बाद अगला है हमारे पास रबीता देखवारे का, सर अब पद वृद्धि नहीं होगी, अब पद वृद्धि नहीं होगी। देखिए जब हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल पद वृद्धि हो जाएगी, हमें डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। अगला कमेंट्स है हमारे पास, देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है ना, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं। अगला कमेंट्स हमारे पास है, देखिए त्रिवेंद्र दांगी का। त्रिवेंद्र दांगी जी क्या बोल रहे हैं, ऑल रैंक कितनी है इनकी? 11,000, है ना। ओबीसी ऑल रैंक की बात करें तो 3322, फीमेल की बात करें तो 1155, है ना। 106 नंबर हैं। हो नंबर चांस सर, बिल्कुल बात करेंगे। देखिए इनकी ये फीमेल कैटेगरी से हैं और फीमेल की पोस्टें कितनी आने वाली हैं? 27%। देखिए दोस्तों 27% रिजर्वेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने पिछले भर्ती में ही होल्ड करवा के रखा है, 27 के चक्कर में ही लेट हुई थी भर्ती, तो इस बार बिल्कुल 100% बोल देंगे, है ना। देखिए 27% के हिसाब से आपकी वैकेंसी आएंगी दोस्तों, 2700 पोस्टें आएंगी ओबीसी की। जब ओबीसी की 2700 आएंगी, 1350 ओपन नील और 1350 फीमेल। रैंक कितनी है फीमेल में आपकी? 1155, और आपकी यहाँ कितनी रही हैं? 1350। तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% है त्रिवेंद्र दांगी जी, ठीक है ना। और ओबीसी 14% या 27%, नहीं समझ नहीं आया तो देखिए अभी मैं पूरा समझा दे रहा हूँ कि देखिए पहले 14% था लेकिन अब 27% कर दिया है, ठीक है ना। पहले 14% था लेकिन अब 27% कर दिया है। तो पहली लिस्ट 14% के हिसाब से बनेगी और एक लिस्ट 27% के हिसाब से बनेगी, है ना। तो 14% वालों को तुरंत ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, है ना दोस्तों, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और 14% में से 13% को शायद होल्ड करके रखें और उनको 1-2 महीने डिले करके ज्वाइनिंग मिले। बाकी रिजर्वेशन लगभग 27% ही है। इसकी बात करेंगे अगली। तो इस तरीके से आज हमारी इतने कमेंट्स थी और इन कमेंट्सों को हमने कंप्लीट करने की कोशिश की, है ना। आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे दोस्तों। और यदि आपको फिर भी कोई सवाल बचता है ना, वर्ग 2 और 1 वालों को, है ना, काउंसलिंग से संबंधित, रजिस्ट्रेशन से संबंधित, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर या मेरा नंबर में लिखे दे रहा हूँ, इसको नोट कर सकते हैं और इस पर भी आप पूछ सकते हो। 7828657271, इस नंबर पर आप फ़ोन कर बात कर सकते हैं, है ना। और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो यदि मैं फ्री टाइम रहूँगा तो बिल्कुल आपसे बात करूँगा, है ना, और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, है ना, क्योंकि कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं दोस्तों जहाँ पे व्यस्त रहना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।